अच्छा, ये पहला क्वेश्चन देखो, ये इसमें इक्वल दिया हुआ है, इनक्वालिटीज़ नहीं इक्वल है, लेकिन एक साइड पर एब्सोल्यूट वैल्यू है, एक साइड पर 10 है। मतलब है हमारी एक एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनेगा, एक दूसरी इक्वेशन y10 की बनेगी, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, एक जगह करें या दो करें, वो हमारे आंसर होंगे। शुरू करते हैं जी। अच्छा, सबसे पहले मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू में याद रखना है कभी भी एक्स एक्सिस से नीचे नहीं जाना। जो एक्स एक्सिस से इस पोर्शन नीचे जाता है उसको आपने रिफ्लेक्ट कर देना है। ये मैं इसको रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, जो नीचे जा रहा है उसको मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, ये रिफ्लेक्ट ऐसे होगा। अच्छा, अभी दूसरी इक्वेशन क्या है, y10 की। y10 इधर ऊपर कहीं भी एक लाइन बनाकर y10 ले लो। जहाँ दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो वो आपका आंसर होगा। ये एक जगह इंटरसेक्शन हो रही है तो आपका आंसर एक है इस क्वेश्चन का। ये इसकी डायग्राम हो गई। ये क्या है, एक्स एक्सिस है और ये इसका वाई एक्सिस है। एक ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू वाली है वो एक्सपोनेंशियल की है। ये 4 वर्टिकल ऊपर गया हूँ, ये y इज इक्वल टू 4 वर्टिकली ऊपर गया, वहाँ से शुरू किया है। ये -2 पावर x है तो इसका वो एक्सपोनेंशियल का रिफ्लेक्शन लिया है इसके लिए। ये डायग्राम आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो इसकी प्रैक्टिस करो, ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ये आता रेयर ही है, लेकिन जब आता है तो मोस्टली स्टूडेंट जो 60-70% होते हैं स्टूडेंट्स, वो इस क्वेश्चन की डायग्राम नहीं बना सकते। अगर डायग्राम कहें, अभी तो नहीं कहा, अभी तो सॉल्व कहा है, और ये खुद समझना है कि इसके आंसर कितने हैं। अभी एक आंसर है, देखो जी, अभी चलते हैं। 4 - 2 पावर x, ये एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको मॉडुलस भी कहते हैं, इज इक्वल टू 10। अच्छा, इसका 4 - 2x। अभी ये चीज़ जो मैं कहता हूँ ना कि मैं जहाँ जोर दूंगा वो आपको ख्याल रखना है। मैं -10 ले रहा हूँ, मैं 10 नहीं ले रहा, -10 ले रहा हूँ। आप पहले सोचें फिर मेरा सुने जो मैं कहता हूँ। मैं ये इसमें देखो, जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है, जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो इंटरसेक्ट कर रहा है y10 के साथ, मतलब इमेज वाला पार्ट, इसलिए वो नेगेटिव लिया, -10 इसलिए लिया। सिर्फ एक जगह ये रिफ्लेक्टेड पार्ट ये है इसका, ये वाला, इसको ऐसे जाना था आगे, वो रिफ्लेक्ट हो गया। तो अगर रिफ्लेक्टेड पार्ट इंटरसेक्ट करे तो उसके लिए वो माइनस वैल्यू आ जाती है। अभी ये आगे अलजबरा है आपका। 2x 2 पावर x इक्वल 14। जब भी एक्सपोनेंशियल हो, गौर से सुनो, जब भी एक्सपोनेंशियल हो तो आपने log से सॉल्व करना है आगे। जब log लेंगे तो x नीचे आ जाएगा, log 2 log 14, x log 14 डिवाइड बाई log 2। अभी हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर से। तो इसकी वैल्यू आएगी 3.81। 3.81 तीन सिग्निफिकेंट फिगर तक देना है तो 1 बन जाएगा, 07 का 1 बन जाएगा। ये एक क्वेश्चन हो गया। अब इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आगे। इस टाइप का देखो, दोनों साइड पर एब्सोल्यूट वैल्यू है, दोनों साइड पर क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। इसका मैं रफ सा ग्राफ बना देता हूँ थोड़ा सा ना,
क्लियर करने के लिए, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है, ये बगैर ग्राफ के भी हो जाता है क्वेश्चन। इसमें देखो ये 5x -3 ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसको फिर स्क्वायर कर देंगे। एब्सोल्यूट हटाकर भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी। ये 2 है। अच्छा, इधर पता है क्या मिस्टेक होती है स्टूडेंट से, मोस्ट स्टूडेंट से, ये 2 का स्क्वायर ही नहीं लेते। ये 2 का, अभी 5x -3 का स्क्वायर का मतलब है आपने 2 दफ़ा स्क्वायर करना है, 5x -3 इंटू 5x -3। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा, 25x स्क्वायर -15x 30x हो गया, +9। 2 का स्क्वायर मस्ट लेना है, 2 का 4, आगे ब्रैकेट में ले लूँ, 9x स्क्वायर 7 3 21 -42x +49। अभी देखो ये 25x स्क्वायर -30x +9, 36x स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 168x 196। अच्छा, अभी जो लेफ्ट साइड पर वैल्यूज़ हैं इनको राइट साइड पर ले जाएंगे, इधर ज़ीरो लगा देंगे। 0 इज़ लेस दैन 36x स्क्वायर -25x स्क्वायर। मैं इसको लंबा नहीं खींचता, इधर ही माइनस कर देता हूँ। कितना है 11x स्क्वायर, -168 + 30 -138, 196 -9 187। देखो 11x स्क्वायर -138x स्क्वायर +187 इज़ ग्रेटर दैन, ध्यान से, ग्रेटर दैन 0। अब आगे आपके पास 2 ऑप्शन है, जिसको फैक्टराइज आता है, बल्कि फैक्टराइज सीखो, जो अच्छे ग्रेड लेना चाहते हैं उनको फैक्टराइज आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन में, पार्शियल फ्रैक्शन में, आगे भी आपको ना ये फैक्टराइज जो कर सकता है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये बहुत से क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में भी आते हैं, आगे भी आते हैं, जिसमें फैक्टराइजेशन की ज़रूरत होती है। फैक्टराइजेशन ज़रूर सीखो। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से ये इसका मसला हल हो जाता है, लेकिन फैक्टराइजेशन सीखो। अब देखो ये बड़ी फैक्टराइजेशन है, लेकिन इसका भी सॉल्व करना कोई मसला नहीं। आपने 187 को 11 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने उसको फैक्टर बनाया, एक देखो दोनों माइनस में आएंगे, आगे प्लस है, लास्ट वाला 187, दोनों माइनस में आए, क्या 11x स्क्वायर -121x -17 x +187। अच्छा, 11x x -11 -17, जब आउट लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा इनसाइड। अच्छा, 11x -17 एक आ गया, एक x -11 आ गया। अब देखो, अब मैं इसको देखो, ये ग्रेटर देन पार्ट है, ये ग्रेटर देन, ये देखो ये जो लाइन है जो बना रहा हूँ इससे ऊपर है, ग्रेटर का मतलब इस लाइन से ऊपर है। जब भी लाइन से ऊपर है, ऊपर वाला ओपन है, इधर वाला इधर, इधर वाला बड़ी वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू पहले निकाल लो। ये छोटी वैल्यू इधर, बड़ी वैल्यू है इधर। अच्छा, ग्रेटर देन, ये 60% स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर ही नहीं अभी तक। हालांकि एएस लेवल में भी ये चीज़ ज़रूरत होती है। इज़ ग्रेटर देन, ग्रेटर देन क्या है, एक्स इज़ ग्रेटर देन, इस साइड वाला लेस देन लिखना,
लेस देन ये। जब ग्रेटर देन हो, ओपन पार्ट है, तो एक ग्रेटर होगा एक लेस होगा। दोनों को ज्वाइन नहीं करना, सेपरेट लिखना है। एक साइड पर लेस है, एक साइड पर क्या है, ग्रेटर है। ये मैं इसको, ये ग्रेटर पार्ट है, ये देखो ना, ऊपर ओपन, ऊपर वाला हिस्सा ओपन होता है, नीचे वाला लेस होता है। इस लाइन से, ये लाइन है, ये दो आंसर हैं। ये वाला ग्रेटर है, ये वाला लेस है। ये ध्यान से देखना है। अब अगर चाहें तो इसका बना सकते हैं आप, ग्राफ भी बना सकते हैं, उससे भी आंसर चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका इसका ग्राफ रहने देता हूँ, मैं आगे चलकर ग्राफ बनाऊंगा जितनी ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। ये तो इधर ग्रेटर लेस से कर सकते हैं, वो कंफ्यूज करूँगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, इन टर्म ऑफ ए, ये वेरिएबल जो ए आया है ना, आधे स्टूडेंट इस बात पर इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ए क्या करेंगे और इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे या क्वाड्रेटिक कैसे करेंगे, फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे। बिल्कुल नंबर्स की तरह सोचना है, नंबर की तरह करना है, कोई मसला नहीं है इसका। देखो, सबसे पहले मैं इसकी छोटी सी एक डायग्राम बना देता हूँ कि आपको ये पता चले ये होता कैसे। ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जिसको डायग्राम बनाना आता है वो क्वेश्चन ये नहीं छोड़ता। देखो, एक ये वाला हिस्सा मैं पहले कर रहा हूँ, ये वाला y0 ले लो, तो क्या आएगा, -3a अपॉन 2। ये इसका x इंटरसेप्ट आया, y इंटरसेप्ट 3a है। ये ग्राफ है इसका, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। इसको इधर ले जाओ, नीचे नहीं ले जाना, x एक्सिस के नीचे नहीं ले जाना, याद रखो। अच्छा, दूसरा, उसका ग्रेडियंट ज़्यादा है, उसका a है, ये है उसका ग्रेडियंट क्या है, a -a अपॉन 3, -a अपॉन 3। इसका ग्रेडियंट ज़्यादा है, ये इधर जाएगा। ये लाइन देखो, ये इधर जाएगी लाइन। एक ये पॉजिटिव आंसर आया, एक ये नेगेटिव आंसर आया। ये वाला ग्रेटर है, तो ग्रेटर ये किधर है, इस हिस्से में। ये इधर ग्रेटर है और इधर ग्रेटर है। एक ग्रेटर दैन, एक लेस दैन। एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है जहाँ इंटरसेक्शन हो रही है, एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है। जहाँ मैंने सर्कल किया वो दो आंसर हैं इसके, एक ग्रेटर में आएगा, एक लेस में आएगा। ये जो मैंने x इंटरसेप्ट लिया है, ये मैंने इनको y0 लेकर की है। मैंने रफ सी डायग्राम बनाई है थोड़ी सी कि आपको ये क्लियर हो जाए। जो बच्चा बना लेगा ना, ये डायग्राम बनाना आता है, उसके लिए ये क्वेश्चन कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अभी ये एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको स्क्वायर करना है। आगे लेस देन 2x + 3, ये एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको स्क्वायर करना है। देखो जी, 4, ये 9x² बन गया, ये 18 + 36x बन गया, ये 81 बन गया। ओ सॉरी, शायद मैंने मिस्टेक कर दी। देखो, ध्यान से करोगे तो मिस्टेक नहीं होगा। अभी मैंने एक वैसे लिया जैसे 9 है। देखो जी, 2 एब्सोल्यूट वैल्यू + a, 2x 3a, दोनों साइड को स्क्वायर करना ज़रूरी है। सबसे आसान तरीका स्क्वायर करने वाला। देखो, ये 2 का भी स्क्वायर है, ये ख्याल रखना, ये स्टूडेंट से गलती हो जाती है। अच्छा, 3x + a का स्क्वायर, सारे का 9x²
प्लस 3x 3x 6x 6ax प्लस a स्क्वायर। अभी ये 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 है 2x का स्क्वायर 6x प्लस 6x 12x प्लस 9 12ax प्लस 9a स्क्वायर 36x स्क्वायर प्लस 24ax प्लस 4a स्क्वायर लेस दैन 4x स्क्वायर 12ax 9a स्क्वायर। अभी 36 माइनस 4 32x स्क्वायर हो गया, 24 माइनस 12 12ax हो गया, 4a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर। सब वैल्यूज़ को इधर ला रहा हूँ। आसान वे फैक्टराइजेशन ही है, अगर सीख लो तो। जिसको आता है द बेस्ट है, जिसको नहीं आता उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। देखो अभी 32 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर उसको 32 को अच्छा ये 5 से मल्टीप्लाई किया 160 आ गया। कितना आ गया? 160 आ गया। अच्छा नेक्स्ट हमने उसके ये फैक्टर बनाए। देखो एक प्लस बनेगा एक माइनस बनेगा। 32x स्क्वायर 20ax माइनस 8ax माइनस 5a स्क्वायर। देखो आपने कोई a स्क्वायर नहीं लेना, 32 को 5 से मल्टीप्लाई किया 160 बना 1 आपका बना। इधर 160 को 8 से डिवाइड किया 20 आ गया। ये प्लस ये माइनस, ये आपके फैक्टर हो गए। लेस देन 0। पहले में देखो ये दो कपल, पहले में क्या कॉमन है? 4x 8x प्लस 5a। दूसरे में क्या कॉमन है? -1 माइनस a 8x प्लस 5a। जब माइनस आउट लोगे तो इनसाइड साइन चेंज हो जाएगा। 4x माइनस a 8x प्लस 5a। अभी क्रिटिकल वैल्यू देखो, एक 4x a अपॉन 4, 8x 5a x माइनस 5a डिवाइड बाई 8। देखो ये दो वैल्यू हैं, ये लेस देन है। लेस देन ये पार्ट है, लेस देन ये क्लोज पार्ट है। क्लोज है तो आपने मिला कर लिखना है। a अपॉन 4 इधर आएगा, बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू इधर आएगी। ध्यान से देख लो, ये क्लोज पार्ट है। लेस देन, ये लेस देन, देखो लेस देन क्लोज पार्ट, क्लोज नीचे वाला पार्ट ये वाला। तो इसको कैसे लिखना है? ऐसे। ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान से देखना है, समझना है, गलती नहीं करनी इधर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, ये क्वेश्चन में एक साइड पर एब्सोल्यूट वैल्यू है और एक साइड पर देखो सिर्फ लीनियर इक्वेशन है। एक साइड पर एब्सोल्यूट वैल्यू वाली इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन ग्रेटर देन है। अगर मैं आपको ग्राफ से समझाऊं तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। देखो ऐसे का ग्राफ बनाना बहुत ज़रूरी है। जिसको ग्राफ बनाना आता है वो आंसर सही देगा, बाकी दो आंसर दे देगा। जो ग्राफ वाला है वो एक ही आंसर देगा। देखो इसमें
एक x प्लस 3 है, ये लाइन x3 की, ये देखो ये 3 और ये 3, दूसरा क्या है 2 माइनस 5x, 2 ये 2 माइनस 5x, ये ग्रेडियंट ज़्यादा है 2x से, ये जो ग्रेडियंट है ये 5 वाला ज़्यादा है। देखो जब लाइन बनाओगे तो एक तो ग्रेडियंट नेगेटिव है, लाइन इधर से शुरू होगी, ये पॉइंट क्या होगा 2, ये पॉइंट क्या होगा 2/5। ये कैसे लेते हैं, एक दफ़ा देखो ये कैसे आता है, ये y 2 माइनस 5x, ये मैं आपको लाइन बनाना सिखा रहा हूँ। y को 0 लो, x आ जाएगा 2/5, x को 0 लो तो y 2 आ जाएगा। y2 है, x को 0 लिया y2 आ गया, x 0 y2। ये अभी देखो दोनों ग्राफ एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये नेगेटिव, मैं ये सर्कल कर रहा हूँ जहाँ दोनों रेड और ग्रीन लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये देखो। अच्छा आगे देखो, अभी आपका जब आप स्क्वायर करेंगे आपके दो आंसर आएंगे, स्क्वायर बोथ साइड, ये देखो अभी ये स्क्वायर लेना तो आपको आता है ना, ये तो अलजबरा है सारा, बेसिक है IGCSE वाला। 4 माइनस 10 प्लस 25x स्क्वायर, ये 2 का क्या है, मस्त ध्यान से देखना है, 4 लिखना है, x स्क्वायर माइनस 3x 4 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36। अच्छा अब जो राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड पर लाओ, क्योंकि इधर का 25x स्क्वायर जो है वो ग्रेटर है, तो इसके नीचे लाओ 25 माइनस 4 21x स्क्वायर माइनस 20 प्लस 24 4x। मैं सब राइट को लेफ्ट ला रहा हूँ और ये सॉल्व कर रहा हूँ साथ साथ, ध्यान से करना है, इधर स्टूडेंट से गलती हो जाती है प्लस माइनस में। अच्छा अब 21 को 32 से मल्टीप्लाई करो, उसको फैक्टराइज करो। अगर फैक्टराइज नहीं आता तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करो, मैं हर दफ़ा बोल रहा हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करो या फैक्टराइजेशन करो ध्यान से। अच्छा ये आपका अभी आप इसको फैक्टराइज करना है, ये देखो 672 21 इंटू 32 क्या बनता है 672, प्रोडक्ट लिया है उसका। अब फैक्टर बनाने या 4 का डिफरेंस है तो 24 और 28, ये प्लस बड़े वाला ले लो, छोटे वाला माइनस ले लो, हमें प्लस 4 चाहिए। देखो 21 x स्क्वायर प्लस 28 x माइनस 24 x माइनस 32, 7x आ गया कॉमन, 3x प्लस 4 माइनस 8 कॉमन आ गया। जब माइनस आउट लेंगे तो इनसाइड साइन चेंज हो जाएंगे, इज ग्रेटर देन 0, आपकी ये फैक्टर बन गया। आगे आप इनका इसका क्रिटिकल वैल्यू ले लो। अच्छा अभी मैं क्रिटिकल वैल्यू ले रहा हूँ,
अच्छा देखो, ये वैल्यू है ग्रेटर देन। अब ध्यान से देखो, नेगेटिव वैल्यू इस साइड पर, छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू इस साइड पर, ग्रेटर देन है। देखो, तो ये वाला ग्रेटर है, ओपन पार्ट है ग्रेटर वाला, ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। इधर ऑलवेज ऑलवेज एक्स इज ग्रेटर देन, दिस साइड ऑलवेज एक्स इज लेस देन। ये स्टेप आपको याद कर लेना है। एक्स इज ग्रेटर देन, एक्स इज लेस देन, एक्स इज लेस देन। अभी देखो, हमारा तो इधर इंटरसेक्शन तो एक हुआ है। ये डायग्राम मैंने इसीलिए बनाया था, ये डायग्राम इसीलिए बनाया था कि चेक करने के लिए इसके आंसर किया, क्योंकि एक साइड पर एब्सोल्यूट वैल्यू, एक साइड पर एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो इंटरसेक्शन एक हुआ है। सिर्फ नेगेटिव आंसर लेना है, नेगेटिव। ये आंसर आपने अभी कैंसिल कर देना है। क्या कर देना है? कैंसिल कर देना है। ये आंसर कैंसिल, ये आपका आंसर है एक्चुअल, फाइनल आंसर ये है। सिर्फ लेस वाला लेना, एक्स इज लेस दैन। ये देखो ना, ये 2 - 5x ये वाली लाइन है। ये लेस वाली है, ये वाली लेस, ये वाली 2x - 5 वाली ग्रेटर लेस है ना, ये ग्रेटर है, तो ये इधर इसका लेस पार्ट है। ये सिर्फ लेना, ये नेक्स्ट, ये सिर्फ स्केच करना है। देखो, इसमें स्केच करने के लिए बेहतरीन तरीका जो है, जिसको नहीं आता वो सिर्फ ये एक बॉक्स बनाए, एक्स और वाई लिख लिया। एक दफ़ा इसमें x0 ले लो, -2 आ गया। एक दफ़ा y0 ले लो, x1/2 आ गया। बस ये 2 वैल्यू लगा दो। ये देखो, x 4x, ये 4x आ रहा है, इसका y इंटरसेप्ट -2 है, ये इधर ये -2 है, ये 1/2 है, जहाँ y 0 है। x एक्सिस पर क्या y 0 होता है? x एक्सिस पर y क्या होता है? 0 होता है। अभी ये लाइन -2 पर जा रही है, लेकिन हमें x एक्सिस से नहीं, एब्सोल्यूट है, डिस्क्रीट वैल्यू है, वो मॉडुलस वैल्यू है, हम इसको नीचे नहीं ले जा सकते, हमने x एक्सिस ऊपर ही रखना है। तो ये है इसका ग्राफ। ये हो गया आपका 2, जो -2 था वो 2 हो गया। ये इसकी डायग्राम हो गई। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। नेक्स्ट देखो, ये लाइन, ये आपने ग्राफ बनाया। अब मैं आपको समझाऊँ इसको। ये 1/2 था, ये 2 था, ये। अब ये 3x + 1 है। ग्रेडियंट ज़्यादा है तो लाइन ऐसे आएगी, ज़्यादा स्टीप होगी। ये मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, क्योंकि ये मस्ट आपको समझाना है अच्छे तरीके से। अच्छा, ये इसका हो गया 4x - 2 का, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का। अब दूसरी लाइन मैं ये ग्रीन कलर कर देता हूँ। देखो, वो -1/3 से पास हो रही है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसका y इंटरसेप्ट 1 है। उसकी ये ज़्यादा स्टीप है, ज़्यादा स्टीप है।
तो ये -1/3 हो गया, ये वाला पॉइंट, ये 1 हो गया वाई इंटरसेप्ट। ये एक ही आंसर है, ये पॉजिटिव साइड पर आ रहा है, सिर्फ आपने एक ही आंसर देना है। और ग्रेटर कौन है? ये 4x - 2 ग्रेटर है, 4x - 2 ग्रेटर है, ये वाला पार्ट उसका ग्रेटर, ये वाला पार्ट वो लेस देन में आता है। देखो अभी इसको 1 + 3x, इसको स्क्वायर करो, 4x - 2 को करो, बोथ साइड स्क्वेयरिंग, इसको ओपन करो स्क्वायर को, 1 + 9x², 3x 6x, 4x का स्क्वायर 16x², 4 2 8 -8x +4। देखो इधर 0 लगाओ, लेफ्ट साइड को राइट ले जाओ और सब्ट्रैक्ट कर दो उधर से, 16x² - 9x², 7x² -16 + 6 -6 -22, 4 - 1 3। देखो जी 7x² -22x +3 > 0, 121, 7 3 21। देखो लास्ट पर प्लस है तो दोनों का साइन सेम होगा, और 22 माइनस है तो दोनों माइनस होंगे। सम एंड प्रोडक्ट में सम करेंगे -22, प्रोडक्ट करेंगे 21, 7x² -21x -1x +3 > 0, 7x -1 7x -1 x -3 > देखो इसका क्रिटिकल वैल्यू एक 3 आया, एक 1/7 आया। ग्रेटर मीन ओपन पार्ट्स, ये एक पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। ये x > 3, x लेस देन 1/7। अभी देखो ये वैल्यू 1/2 है, ये वाली 1/2 से वैल्यू आपका जो है 0 और 1/2 के बिटवीन वैल्यू है, तो 1/7 हो सकता है, वो दूसरी नहीं हो सकती। तो आपने सिर्फ एक ही आंसर लेना है, x लेस देन 1/7, ये आंसर नहीं लेना। आपका आंसर सिर्फ ये है, ये वाला, क्योंकि एक ही इंटरसेक्शन है। ग्राफ में देखो एक ही इंटरसेक्शन है जो 0 और 1/2 के दरमियान है। x क्या है? 0 और 1/2 के बिटवीन है, तो वो लेस देन 1 है तो 1/7 हो सकता है। x इज लेस देन 1/7। नेक्स्ट ये देखो, सॉल्व द क्वेश्चंस। ये दोनों एब्सोल्यूट वैल्यू है। देखो इसका ग्राफ से समझाता हूं पहले। एक 3 एब्सोल्यूट x, उसका y इंटरसेप्ट 0 है, तो वो ये लाइन बना दो। दूसरी का 1 और -1, x इंटरसेप्ट 1, y इंटरसेप्ट -1, लेकिन हमें एब्सोल्यूट वैल्यू में और उसका ग्रेडियंट कम है तो लेस स्टीप होगा, लेस स्टीप, और ये 1 से क्रॉस करेगा, 1 से। ये लाइन है जी, ये क्या है? 1, ये क्या है? 1। एक आंसर पॉजिटिव, एक नेगेटिव।
ये इक्वल वाले हैं तो सिर्फ इक्वल के आंसर देने हैं। चलो जी, 2x - 1 स्क्वेयर बोथ साइड्स, आप ये एब्सोल्यूट लिख कर भी स्क्वायर कर सकते हैं, इसके बगैर भी कर सकते हैं, दोनों सही है। ये 4 हो गया, x - 1 का स्क्वायर हो गया, और ये 3 का स्क्वायर का 9 हो गया, ध्यान से करना है। ये x स्क्वायर हो गया, x - 1 का स्क्वायर x स्क्वायर -2x + 1, ये 9x स्क्वायर, लेफ्ट साइड को राइट ले जाओ, 9x स्क्वायर - 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर + 8x + 4 - 4 हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20 हो गया, 120, 2 10। तो सम में ग्रेटर नंबर प्लस रखेंगे क्योंकि +8 है। ये आपके आंसर हो गए। अभी इसका एक पार्ट, सेकंड पार्ट देखो जी, ये वाला, ये देखो एक x को रिप्लेस किया गया है 5 पावर x एक्सपोनेंशियल से, तो हम x की जगह 5 पावर x लिख लेंगे। दूसरे पार्ट में हम x की जगह 5 पावर x ले लेंगे, आंसर सेम ही लेंगे। अच्छा, एक और बात याद रखो, एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव। जब भी लाग लेंगे, नेगेटिव नंबर का लाग नहीं होता, मैथ एरर आता है, ये इधर ही फिनिश है। लाग -2 करोगे तो मैथ एरर आएगा। जब भी एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर हो, उसका नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। सही हो गया। अभी दूसरी वाली, इसको जब लाग करोगे तो ये लाग इसलिए करते हैं, एक्स को नीचे ले आते हैं। एक्सपोनेंशियल हमेशा लाग करना पड़ता है एक्स को नीचे लाने के लिए। log 5 log 2/5, ये जो log लेते हैं इसकी बेस 10 होती है। x log 2/5 डिवाइड बाई log 5 डिवाइड बाई, आपने अभी कैलकुलेटर से ये वैल्यू लेनी है, ये आ जाएगी 3 फिगर तक -0.569, ये वैल्यू आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर देना है। नेक्स्ट, ये देखो, इसका स्केच करना है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। अब इसका द बेस्ट वे है कि आप एक बॉक्स बना लें, x और y लिखें, x 0 लें, -3 आ गया, y 0 लो, x 3/2 आ गया। ये देखो, ये आप -2 ले लें, ये 3/2 ले लो, इसका ग्रेडियंट 2 है, ये लाइन आ रही है। अब ये लाइन -3 की तरफ नहीं जाना आपने, हमेशा जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू है तो उसको रिफ्लेक्ट कर देना है नेगेटिव पार्ट्स को। -3 का 3 हो गया, ये ग्राफ हो गया, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। इसका दूसरा पार्ट 2x - 3, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू को स्क्वायर करना है,
3x प्लस 2 को स्क्वायर करना है। ये देखो 4x स्क्वायर माइनस 6x 12x प्लस 9 लेस देन 9x स्क्वायर प्लस 6x 12x प्लस 4। वैल्यूज लेफ्ट साइड को राइट साइड पर ले जाओ। 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 12x प्लस 12x 4 माइनस 9। अब 5 5 125, ये प्लस ये माइनस 5x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 1x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 5x माइनस 1 आउट लेंगे तो इनसाइड प्लस हो जाएगा x प्लस 5x माइनस 1। अब क्रिटिकल वैल्यू एक x माइनस 5 आ गया, एक x 1/5 आ गया। अच्छा अभी देखो, अब दूसरी लाइन बनाओ 2x 3x प्लस 2 की। ये तो एब्सोल्यूट बनाई। दूसरी वैल्यू 3x प्लस 2 3x प्लस 2 वो 2 से पास हो रही है, उसका ग्रेडियंट ज़्यादा स्टीप है क्यों 3 है। वो लाइंस ये मैं इधर ग्राफ बना रहा हूँ उसका। एक लाइन ये है जो आपने ये 3 लिया, ये पहली लाइन थी। दूसरी लाइन उसका x इंटरसेप्ट y0 माइनस 2/3 और पास 2 से हो रही है। ये देखो ये 3x प्लस 2 वाली लाइन, इसका y इंटरसेप्ट ये है 2। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ लाइन को। अभी आंसर एक है, इसका आंसर क्या है 3/2। 3/2 से आंसर कम है और 0 से ग्रेटर है, पॉजिटिव आंसर। तो आपने नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। और पॉजिटिव वैल्यू इसमें देखो ध्यान से, ये ग्रेटर है पॉजिटिव वैल्यू, ये x ग्रेटर देन 1/5, ये ग्रेटर है ना। ये देखो ये पार्ट ग्रेटर है, ये वाला। ओहो, तो आपको ये ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 1/5, ये आपका फाइनल आंसर है। ये फाइनल आंसर एक ही है। ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ ना, ये डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ कि स्टूडेंट से गलती होती है, 2 आंसर दे देते हैं। इधर ध्यान से एक आंसर देना है। ये जो स्टूडेंट्स एक के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं उनसे भी ये गलती होती है, ये याद रखना। आपने ये डायग्राम बनाकर ये अपनी जो गलती है उसको सही करना है। अभी ये जो क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं इनक्वालिटीज़ के, ये हर क्वेश्चन को आप देख लेना पास पेपर में जाकर, हर क्वेश्चन को कवर करेंगे। हर टाइप का जो भी जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं सारे इन्हीं में से होंगे। तो इंशाल्लाह आई होप कि आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे। जो प्रैक्टिस कर लेगा, चाहे प्राइवेट स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट जो भी है, जो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, अगर ये फॉलो करेगा ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसका टॉपिक भी कवर होते जाएंगे और सारा कुछ मतलब हर कंसेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। उसके लिए ये अनफ होगा, मोर देन अनफ होगा। लेकिन अगर ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकता है, दैट इज़ बेस्ट फॉर हिम। ओके, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, अगर ना आए तो छोड़ देना, कोई मसला नहीं।